तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस अपडेट में बताया गया है कि आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, साथ ही साथ प्री बोर्ड परीक्षा कब होने वाला है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि आप सभी का इस बार का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पूरी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूलों में 6 की जगह 2 परीक्षाएं, अब हर सप्ताह टेस्ट। देखिए पहले क्या होता था कि प्रत्येक साल प्रत्येक क्लास का आपका 6 एग्जाम लिया जाता था, जिसमें आपका 2 आपका समेटिव एग्जाम होता था और 4 आपका फॉर्मेटिव एग्जाम होता था। 2 समेटिव एग्जाम का मतलब हुआ एक आपका वार्षिक और एक आपका अर्धवार्षिक एग्जाम होता था, और ये जो आपका 4 फॉर्मेटिव एग्जाम होता था ये आपका 2-2 महीना पर लिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ आपका वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा लिया जाएगा। ये जो आपका 4 फॉर्मेटिव एग्जाम होता था जो कि आपका 2-2 महीना पर होता था, ये अब आपका नहीं लिया जाएगा। इसके जगह पर अब क्या होगा, आपका प्रत्येक सप्ताह टेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि साप्ताहिक जांच के अंकों का औसत बनेगा सर्वाधिक परीक्षाओं का आधार। 9वीं से 12वीं तक प्री बोर्ड की परीक्षा की तिथि भी तय। देखिए आपका यहाँ पे 9वीं से 12वीं तक जो आपका बोर्ड एग्जाम के पहले प्री बोर्ड एग्जाम होता है उसका जो डेट है ये भी तय कर दिया गया है कि कब आपका प्री बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा। प्री बोर्ड एग्जाम क्या होता है कि एग्जाम के पहले आपका पक्का पक्की बोर्ड के जैसा, हुबहू बोर्ड के जैसा एक एग्जाम लिया जाता है, जिसमें आपका जिस प्रकार से प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार से जो आपका फाइनल एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम, उसमें भी उसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। उसी को क्या कहते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम कहते हैं, और उसका भी आपका डेट लगभग तय हो चुका है। इसमें देखिए आपका सारा कुछ डिटेल में बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में अब 6 की जगह 2 ही परीक्षाएं, अर्धवार्षिक समेटिव असेसमेंट 1 तथा वार्षिक समेटिव असेसमेंट 2 होगी। देखिए पहले आपका रूल था कि प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक साल आपका प्रत्येक क्लास का 6 एग्जाम लेने का, लेकिन अब आपका 6 की जगह 2 ही एग्जाम लिया जाएगा। कौन कौन सा एग्जाम लिया जाएगा, तो एक आपका अर्धवार्षिक एग्जाम लिया जाएगा और एक आपका वार्षिक एग्जाम लिया जाएगा। और जो आपका 2-2 महीना के अंतराल पर जो 4 आपका फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन होता था ये अब आपका नहीं होगा। इसके जगह पर अब आपका क्या होगा, साप्ताहिक परीक्षा लिया जाएगा। देखिए वही लिखा गया है कि अब 4 रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की जगह पर साप्ताहिक परीक्षा होगी तथा लगातार 2 माह का इस परीक्षा के प्राप्तांक का औसत अंक इन सर्वाधिक परीक्षाओं का आधार बनेगा। देखिए कहने का मतलब ये हुआ यानी कि जो 2 महीना तक आपका ये जो साप्ताहिक परीक्षा चलेगा इसका जो आपका औसत अंक आप लोग प्राप्त कीजिएगा यही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में दिया जाएगा, यही आपका औसत आधार बनेगा। तो इस एग्जाम को आपको नहीं छोड़ना है। वही देखिए आगे लिखा गया डिटेल में यहाँ पे कि प्रत्येक विषय में 20 अंक साप्ताहिक परीक्षाओं के प्राप्तांक के आधार पर मिलेगा, यानी कि प्रत्येक विषय में आपका जो 20-20 अंक का प्रैक्टिकल मिलता है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें भी आपका 20-20 नंबर दिया जाता है। तो वो जो नंबर मिलेगा आपका यही साप्ताहिक परीक्षा जो आपका प्रत्येक सप्ताह परीक्षा लिया जाएगा उसी के आधार पर मिलेगा। समझ गए बात यहां तक। इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि इसी के साथ झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पहली बार 5 अगस्त से शुरू होने वाली साप्ताहिक परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जो आपका साप्ताहिक परीक्षा है ये कब से शुरू होने वाला है, तो ये आपका 5 अगस्त से शुरू होने वाला है। ये दिमाग में आप लोग नोट कर लीजिए, इस परीक्षाओं को आपको नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका जो फाइनल परीक्षा यानी कि जो आपका लास्ट में जो बोर्ड एग्जाम होता है वहाँ पे जो आपका इंटरनल असेसमेंट तो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो 20 नंबर मिलता है वो आपका वहाँ पे नंबर कटना शुरू हो जाएगा। जिससे ही आप लोग साप्ताहिक एग्जाम को छोड़िएगा आपका नंबर वहाँ कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि कैलेंडर जारी कर दिया गया है, यह सभी कक्षाओं में लागू होगा। और ये जो नियम है आपका कि साप्ताहिक परीक्षा होगा ये आपका सभी क्लास में आपका लागू हुआ, ये आपका क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के। ठीक है, इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि साथ ही अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के अलावा 9वीं से 12वीं तक की प्री बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित कर दी गई है। और यहाँ पे देखिए आपका क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक जो आपका बोर्ड एग्जाम से पहले एक आपका लगभग बोर्ड एग्जाम के जैसा हुबहू आपके स्कूल में ये जो आपका एग्जाम होता है उसे प्री बोर्ड एग्जाम कहा जाता है, उसकी भी तिथि यहाँ पे घोषित कर दी गई है। तिथि आगे मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे तिथि आपका लिखा गया है कि इन तिथियों में आयोजित होगी परीक्षा। देखिए कक्षा 1 से 12 तक
अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपका है, यानी कि जो आपका समेटिव असेसमेंट 1 जो आपका एग्जाम होने वाला है, ये आपका 28 से 30 नवंबर 2023 के बीच होने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं तो 28, 29 और आपका 30 को ये आपका जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है ये आपका होने वाला है। इसमें देखिए आगे लिखा गया है कक्षा 1 से 8 वार्षिक परीक्षा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है ये आपका क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों का एक साथ आपका 28 से 30 नवंबर के बीच होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा, समेटिव असेसमेंट 2 होगा, ये आपका 1 से लेकर के आपका 4 अप्रैल 2024 को होगा, ठीक है। इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं प्री बोर्ड परीक्षा, यानी कि जो आपका क्लास 9 और 11 का जो प्री बोर्ड परीक्षा होगा ये कब से कब तक होगा, तो ये आपका 2 से आपका 7 मार्च 2024 को होगा। यहाँ पे देखिए प्री बोर्ड एग्जाम का आपका डेट जारी कर दिया गया है। आपका जो क्लास 9 और क्लास 11 का जो प्री बोर्ड एग्जाम है ये कब होगा, तो आपका 2 से लेकर के 7 मार्च के बीच में होने वाला है 2024 में, ठीक है। आगे देखिए इसमें लिखा गया है कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा और जो आपका मैट्रिक और इंटर का जो प्री बोर्ड परीक्षा ये कब से कब तक होगा, तो ये आपका 19 से 23 फरवरी 2024 को होगा। तो यहाँ पे 9वीं और 11वीं का प्री बोर्ड आपका 2 से 7 मार्च को होगा और जो आपका 10वीं और 12वीं यानी कि मैट्रिक और इंटर का जो प्री बोर्ड परीक्षा है ये आपका 19 से लेकर के 23 फरवरी 2024 को होने वाला है। और इसी के देखिए यहाँ पे अगर आपका 19 से 23 फरवरी के बीच में आपका 10वीं और 12वीं का प्री बोर्ड परीक्षा हो रहा है, तो इसका 1 महीना के बाद ही क्या होगा, आपका यहाँ पे जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा जो कि आपका जैक की ओर से लिया जाएगा, ये आपका 1 महीना के बाद होगा। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे 19 से 20 फरवरी तक आपका क्या चल रहा है, प्री बोर्ड परीक्षा चल रहा है। तो मान के चलिए ना आपका 20 मार्च से कब तक 20 से 25 मार्च के बीच आपका जो आपका फाइनल जो आपका बोर्ड एग्जाम है जो कि जैक के द्वारा लिया जाएगा वो आपका शुरू हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से आपका देखिए 2 से 7 मार्च आपका किसका प्री बोर्ड चल रहा है, तो 9वीं से 11वीं। तो मान के चलिए आपका इसका 1 महीना के बाद आपका यही 2 से 4 अप्रैल के बीच आपका क्या हो जाएगा, आपका 9वीं और 11वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा। इसमें देखिए आपका डिटेल में सारा कुछ यहाँ पे और लिखा गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पिछले माह जारी आदेश में पहली से 12वीं कक्षा के लिए अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के साथ साथ 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा आयोजित करने का आदेश जारी किया था। पहली फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा मंगलवार से ही शुरू होने वाली थी, यानी कि जो आपका पहली फॉर्मेटिव असेसमेंट जो परीक्षा था ये आपका मंगलवार से शुरू होने वाला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो आदेश है इसको कैंसिल कर दिया गया है और अब जो नया आदेश जारी किया गया है इसमें बताया गया है कि अब आपका 6 नहीं 2 ही परीक्षा होगा, साथ ही साथ आपका प्रत्येक सप्ताह को टेस्ट लिया जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है कि अब इसकी जगह पर साप्ताहिक परीक्षा लेने का यहाँ पे टी किरण निदेशक जो आपका है किरण कुमारी पासे ने भी सभी डीओ तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को यहाँ पे निर्देश जारी कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका टेस्ट है, जो आपका साप्ताहिक टेस्ट है, एक परीक्षा आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा उसके बारे में बताया गया है कि डाइट लेगा परीक्षा व साप्ताहिक टेस्ट, यानी कि जो आपका वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा है साथ ही साथ साप्ताहिक टेस्ट का जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आने वाला है, तो ये आपका डाइट के द्वारा जारी किया जाएगा। डाइट की ओर से ये परीक्षा लिया जाएगा। डाइट का मतलब क्या हुआ, तो ये आपका जिला की ओर से यहाँ पे एक कमेटी होती है, उस कमेटी के द्वारा ही क्वेश्चन आपको या स्कूल में भेजा जाएगा। वही देखिए लिखा गया है कि अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के साथ साथ साप्ताहिक टेस्ट लेने की जिम्मेवारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट को दी गई है। डाइट जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक की निगरानी में यह कार्य करेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, इस टेस्ट को आप लोग दीजिए और अपने एग्जाम को बहुत ही बेहतर तरीके से लिखिए। इसमें अगर आपका नंबर कटेगा तो समझिए, यानी कि इसमें आपका कम नंबर आएगा तो समझिए आपका जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल वाला एग्जाम है तो इंटरनल असेसमेंट एग्जाम है उसमें आपका नंबर कम होते चला जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको अंतिम में जो आपका बोर्ड एग्जाम है वहाँ पे जो आपका इंटरनल असेसमेंट का है तो प्रैक्टिकल एग्जाम के हैं उसमें जो आपका नंबर मिलता है उसमें आपको कट करके नंबर दिया जाएगा, उसमें कम नंबर आपको दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस देखिए जो पिछला साल का सिलेबस था आपका प्रत्येक चैप्टर, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर आपको पढ़ना है और प्रत्येक चैप्टर से जितना भी ज़्यादा हो सके उससे आपको एमसीक्यू बनाना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। यानी कि इस बार भी आपका 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पूछा जाएगा। ऐसा नहीं दिमाग में रखिएगा कि ये चैप्टर से आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और कुछ चैप्टर से आपका सिर्फ सब्जेक्टिव, नहीं, प्रत्येक चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे और प्रत्येक चैप्टर से भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जिस प्रकार से इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो इसी के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए और बहुत ही जल्द आपका इस चैनल के माध्यम से तैयारी
शुरू करवाई जाने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अभी से कुछ देर के बाद आपका क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का ईंट मन के तथा अस्थियां, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जाएगा और फिर उसके कुछ देर के बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जाएगा 1-2 दिन के बाद, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका प्रत्येक चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन, एमसी क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर का आपका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा आपको डाला जाएगा और अंतिम तक आपका पूरा तैयारी, पूरा सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।